आप मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार अगर सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो वही शंकराचार्य को अधिकार मिला हुआ है प्राण प्रतिष्ठा करने का और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। और मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है पूर्ण रूप से, तब तक अधूरा काम में वो शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप वोट की राजनीति कर 22 तारीख को पूछ कर जाएंगे। ये ठेकेदार बने हुए हैं, देश के लोगों को ठेकेदारी दिलवाते हैं सनातन धर्म का। सनातन धर्म का निर्माण आज हुआ है, सनातन धर्म को 5 साल पहले बना हुआ है, लाखों वर्ष पुराना धर्म है। सनातन धर्म को धोखसला पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री उस लोगों पर क्या कार्रवाई किए जो उत्तर प्रदेश में रामायण को जला दिया, रामायण को फाड़ के फेंक दिया। हम सनातन धर्म के एक नाते होने के नाते हम शंकराचार्य की बात को समर्थन करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो धर्म की रक्षा के लिए कहा है, सनातन धर्म की बचाव करने के लिए कहा है। हम गोपाल जी ठाकुर से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2014 के बाद सनातन धर्म आया है क्या? 2014 के बाद गीता रामायण महाभारत लिखाया है क्या? गोपाल जी ठाकुर को कख गौगा की गाना नहीं है। गोपाल जी ठाकुर संसद बन गए, विशेष परिस्थिति में संसद बन गए। गोपाल जी ठाकुर कोई संसद के लायक नहीं है। विप्रधेनु सुर संत हित लेने मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं? हम भी जाने वाले थे, लेकिन क्यों जाए? नरेंद्र मोदी जी का यह कार्यक्रम, ये पार्टी का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम है, न कि धार्मिक कार्यक्रम है। अगर धार्मिक कार्यक्रम होता तो उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ का जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य देते। चारों शंकराचार्य जो देश का चारों पीठ का शंकराचार्य इसका विरोध कर रहा है। भगवान राम का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ ना, तो चैत्र रामनवमी तो अप्रैल महीना में है, और चुनाव पहले आ गया है। तब भगवान राम को राजनीतिकरण बनाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम रहने दो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नेता मत बनने दो। ऐसे सनातन धर्म के ठेकेदार बार बार मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अब सनातन धर्म के नाम पर सनातनी लोग का अपमान कर रहे हो, धर्म को बर्बाद करना चाहते हो। ये चुनाव राजनीतिक वर्ष है, आपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आप उसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिए हुए हैं। तो राजनीतिक कार्यक्रम में हम क्यों साथ लेंगे? मनोज जी, आप लोग कांग्रेस के नेता हैं, मिथिलांचल से आते हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं। 22 जनवरी को देश में राम मंदिर अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है। आपके नेताओं ने, ख़ास तौर से जो कांग्रेस है, उन लोगों ने इसमें जाने से विरोध किया है, इनका विरोध किया है। दरभंगा से भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष जो है हमेशा सनातनी और सनातनी धर्म का विरोध करती आई है। क्या कहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपके PNI चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दरभंगा के सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनको पहले सनातन धर्म के बारे में, सनातन किसको कहते हैं, सनातन धर्म का क्या मतलब होता है वो जानते हैं। पहले सनातन धर्म जो है सभी धर्मों का धर्म है। हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे देश के अंदर जितने धर्म बने हैं उसका मूल जो है सनातन ही धर्म है। और जहाँ तक हमारे पार्टी और विपक्ष के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो सनातन धर्म का ठेकेदार गोपाल जी ठाकुर मत बने। तो गोपाल जी ठाकुर सनातन धर्म का ठेकेदार हो गए क्या? सनातन वही है, हमसे ज़्यादा कोई सनातन है नहीं। वो तो कह रहे हैं ना, एक सवाल सुनिए। बता रहे आपकी बात पा रहे हैं। सनातन धर्म का ठेकेदार, सनातन धर्म का पुजारी और सनातन धर्म का मालिक वो नहीं बने। सनातन धर्म कोई आज का धर्म नहीं है। क्या हम गोपाल जी ठाकुर से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2014 के बाद सनातन धर्म आया है क्या? 2014 के बाद गीता रामायण महाभारत लिखाया है क्या? वो कहते हैं, एक सवाल बता रहे हैं, वो उनका कहना है कि इतने सालों से राम मंदिर का मामला लटका हुआ था और उन लोगों के एजेंडे में था और उन लोगों ने इस चीज को कहीं ना कहीं कर दिया, उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं, हम उसी जगह पर आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि 2014 के बाद में भारत का निर्माण हुआ है, नव भारत का खोज हुआ है। जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च 2014 के बाद बना हुआ है, इससे पहले भारत नहीं था। सनातन धर्म का आप शंकराचार्य जो है, 4 पीठ के शंकराचार्य है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन शंकराचार्यों ने कहा है क्या हम सनातन, हम बाबा का, हाँ हमसे कोई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं क्या? हम दिन रात रामायण पढ़ते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लेने मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं?
लाल देह लाली रसी अरुधर लाल लंगूर ब्रज देह दानव दल जय 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 कपिसूर पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हम सनाती हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। हम भी जाने वाले थे 22 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से आह्वान हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का भी आह्वान हुआ था कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन क्यों जाए जब महाझीठ है, जो शंकराचार्य है, जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, जो पंडित है, महापंडित है, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की बात करते हैं, उस कार्यक्रम को भी अवहेलना, वो सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिसको सारे देश के लोग सनातनी लोग पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, उस व्यक्ति की बात को अवहेलना किया जा रहा है। जब तक अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से अगर नहीं हो जाता है, जब शीर्ष से उसका गुंबद जब तक नहीं बन जाता है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है, सनातनी लोगों के लिए लिखा हुआ है, ये धर्म की बात लिखा हुआ है, तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा किसी देवी देवता का नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का यह कार्यक्रम, ये पार्टी का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम है, न कि धार्मिक कार्यक्रम है। अगर धार्मिक कार्यक्रम होता तो उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ का जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य देते। चारों शंकराचार्य जो देश के चारों पीठ का शंकराचार्य इसका विरोध कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपके राजनेता हैं, अब देश के नेता हैं, अब नेता हो सकते हैं। कहीं कहीं पर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति बना देते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, उसका स्थापना करते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाकर उसका शिलान्यास करते हैं, उस न्याय संगत है। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ऐसे समय में किया जा रहा है जो कोई शुभ लगन का समय नहीं है, मंदिर अधूरा बना हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? आपको क्या जल्दबाजी था? 22 जनवरी का क्या होता, अप्रैल में हो जाता तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाता, मंदिर बनकर भी तैयार हो जाता, सब देश के सनातनी लोग वहां जाते, हम भी जाएंगे अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करेंगे। लेकिन आज नहीं करेंगे, 22 तारीख को नहीं करेंगे, 22 के बाद करेंगे, अप्रैल में करते। इसलिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे साहब, बिहार प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी इसका विरोध कर रहे हैं। हम शंकराचार्य की बात को मानते हैं, हम सनातन धर्म है, सनातन धर्म को मानने वाले किसी अशुभ स्थिति में जब भगवान राम का मंदिर का प्रतिमा का निर्माण नहीं हो पाया है, वैसे में हम क्यों जाएंगे वहां पर? हम शंकराचार्य की बात को हम सच साबित करते हैं, उनके बात को हम समर्थन करते हैं। जहां तक गोपाल जी ठाकुर को कख गौगा की गाना नहीं है, गोपाल जी ठाकुर संसद बन गए, विशेष परिस्थिति में संसद बन गए। गोपाल जी ठाकुर कोई संसद के लायक नहीं है, मनोज भारती संसद नहीं बना है, मनोज भारती विधायक नहीं बना है, इसलिए कोई मनोज भारती कुछ टाइप का नहीं है। नीति और सिद्धांत की बात करने वाले आप देश के प्रधानमंत्री जी अब सनातन धर्म की बात करते हैं, और सनातनी धर्म का जो शंकराचार्य है, चारों पीठ का शंकराचार्य को अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य को बात को मानना पड़ेगा तो सनातन धर्म बचेगा। हम सनातन धर्म का पक्षधर है, हम सनाती हैं, हम भी पूजा करते हैं, हमसे कोई ज़्यादा पूजा करने वाले नहीं है, हम गर्व से कहते हैं कम हिंदू हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि कहीं आप कांग्रेसियों को इस बात का मलाल तो नहीं है कि ये आपके सरकार के रीजन में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, भाजपा के रीजन में हो गया और उसका क्रेडिट वो ले रही है? देखिए ये बात भाजपा कहती है कि भाई हमारे एजेंडे में था राम मंदिर, हमने उसके लिए काम किया, आज काम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है उनके कार्यकाल में, तो इस बात का कहीं आप लोगों को दुख तो नहीं है? आप ये शंकराचार्य जी जो बात कहे हैं, नेहरू जी से लेकर के और राजीव गांधी जी से लेकर के, नरसिंहा राव जी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सारी बात को उन्होंने लोग किया है कि राम मंदिर जहाँ का निर्माण हो रहा है उसका ताला कौन खुलवाया, जमीन भूमि पर कौन क्या किया, उस सारी डिटेल से शंकराचार्य जी बताए हैं। उनकी आप लोगों पर तो आरोप ये लग रहा है कि आप कांग्रेस के लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं जा रहे हैं 22 जनवरी को। कहाँ पे आरोप ऐसा लग रहा है मीडिया में? ऐसी भी खबर। दो आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति है, यही तो राजनीतिक कार्यक्रम बनाए हुए धार्मिक कार्यक्रम को क्या जरूरत है कि अप्रैल महीना में भी हो सकता था ये कार्यक्रम? अप्रैल महीना भगवान राम जी का जन्मदिन है, मंदिर बनकर तैयार भी हो जाता। मंदिर को बनने में 2 साल समय लगेगा, पूर्ण रूप से जब मंदिर तैयार हो जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भगवान तैयार हो जाएंगे, उनका शिखर बन जाएगा, पताका ध्वज फहराने जब लगेगा, अब अधूरा मंदिर का निर्माण हो गया है, अधूरा निर्माण है। अधूरा निर्माण में भगवान राम का कैसे प्राण प्रतिष्ठा दे सकते हैं? अगर आपसे पूछते हैं, आप मकान बनाते हैं, मकान का गृह प्रवेश कब करते हैं, पूजा पाठ कब करते हैं? जब मकान पूर्ण रूपेण होकर के तैयार हो जाता है। आपके हिसाब से आप पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ वो करता है जो पति और पत्नी का धर्म को निभाने वाला होता है। आप मंदिर
का उद्घाटन कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार अगर सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो वही शंकराचार्य को अधिकार मिला हुआ है प्राण प्रतिष्ठा करने का और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। और मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हो जाता है पूर्ण रूप से, तब तक अधूरा काम में वो शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए नहीं जा सकते हैं। आप वोट की राजनीति करते हैं, धर्म को लड़ा रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान के लिए ऐसा किया है। अरे हम भी सनातन धर्म को मानने वाले, बार बार मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि उसमें हम दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को पूछ कर जाएंगे। ये ठेकेदार बने हुए हैं, देश के लोगों को ठेकेदारी दिलवाते हैं सनातन धर्म का। सनातन धर्म का निर्माण आज हुआ है, सनातन धर्म को 5 साल पहले बना हुआ है, लाखों वर्ष पुराना धर्म है। लाखों वर्ष पहले रामायण लिखा गया हुआ था। रामायण की पल्लिया को, रामायण के जो पन्ने को, रामायण की जो किताब को जो फाड़ करके उत्तर प्रदेश में लोग जलाकर फेंक दिया, उस पर पहले से सनातन धर्म के रक्षा करने वाले, सनातन धर्म को धोखसला पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री उस लोगों पर क्या कार्रवाई किए जो उत्तर प्रदेश में रामायण को जला दिया, रामायण को फाड़ के फेंक दिया। वो रामायण की रक्षा करने वाले आज सनातन धर्म को वोट की राजनीति कर रहे हैं। 22 तारीख को आप प्राण प्रतिष्ठा देंगे और शंकराचार्य का भेलना कर रहे हैं, सनातन धर्म का भेलना कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के एक नाते होने के नाते हम शंकराचार्य की बात को समर्थन करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो धर्म की रक्षा के लिए कहा है, सनातन धर्म की बचाव करने के लिए कहा है, रक्षा के लिए कहा है। सांसद जी ने ये भी कहा कि जितने भी संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब अंदर से खुश है इस कार्यक्रम को लेकर के। आप लोग जो है ना विरोध कर रहे हैं, मुठ का विरोध कर रहे हैं। कहाँ शंकराचार्य खुश है? शंकराचार्य जी का बयान सुनिए ना, चारों पीठ का शंकराचार्य क्या ने बोला है? नहीं, इसी पर उनका कहना है, गोपाल जी ठाकुर का कहना है, भाजपा के सांसद का, कि अंदर से सब लोग खुश है, पूरा देश खुश है। आप लोग सिर्फ खुश नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग खुश नहीं हो रहे हैं, विपक्ष खुश नहीं हो रहा है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अप्रैल महीना में रामनवमी के दिन अगर होता तो पूरे देश के लोग खुशी मंगाते, ये रामनवमी है। भगवान राम का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ ना, तो चैत्र रामनवमी तो अप्रैल महीना में है। आज चुनाव पहले आ गया है, तब भगवान राम को अब राजनीतिकरण बनाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम रहने दो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नेता मत बनने दो। ऐसे सनातन धर्म के ठेकेदार, बार बार मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अब सनातन धर्म के नाम पर सनातनी लोग का अपमान कर रहे हो, धर्म को बर्बाद करना चाहते हो। ये चुनाव राजनीतिक वर्ष है, आपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आप उसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिए हुए हैं। तो राजनीतिक कार्यक्रम में हम क्यों साथ लें? हम धार्मिक कार्य के लिए अवतार लिए हुए हैं। हम सनातन धर्म के लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो 22 जनवरी के बाद भी हम भगवान राम का अयोध्या में जाएंगे, नगरी में हम भगवान को माथा को टेकेंगे। लेकिन हम पर जो आरोप लगावेगा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का विरोधी है, सनातन धर्म का ठेकेदार वही है। सनातन 2014 के बाद में आया है। हमसे बड़ा कोई सनातनी है? हमसे बड़ा कोई रामायण जानता है? गीता महाभारत अब कोई पढ़े हुए है? आप कह रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर ने ये कहा। गोपाल जी ठाकुर को क्या नॉलेज है? क्यों? MP बन गया तो बहुत बड़े लोग हो गए क्या? सनातनी नहीं है वो। कौन सनातनी है? सनातनी या गोपाल जी ठाकुर अगर होता तो अधूरा मंदिर बना हुआ, अधूरा मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? वो तो कहते हैं चुनावी वर्ष है, वो तो कह रहे हैं लोगों को धर्म में बांट करके, हिंदू मुस्लिम करके और विरोधियों पर आरोप लगा करके चुनाव के बीच में आप चुनाव जीत जाए। बेरोजगार पर बोलिए, नौजवान के रोजगार पर बोलिए, अब देश का जो आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाए उस पर बोलिए, आप किसान की आमदनी को दुगुनी करने की बात की उस पर बोलिए, आप महंगाई कम कर देने की बात बोले तो उस पर बोलिए, पाकिस्तान चाइना को मिजाज ठीक करने का जो वादा किए थे उस पर बोलिए, आप काला धन वापस लाने की बात किए थे उस पर बोलिए, आप सब व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया देने की बात किए थे उस पर बोलिए। उस पर बोलने की तो आपको क्षमता नहीं है, आपने जुमलाबाजी किया। आप लोगों को धर्म के नाम पर लटका अटका फटकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म का पुजारी है, वही सनातन धर्म का पुजारी है, हम सनातनी नहीं है। जो मुद्दा सनातन है, जो मुद्दा आप बोल रहे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, रोजगार, इन सब मुद्दों पे तो आप लोगों ने 2019 में भी घेरा था भाजपा को, लेकिन जनता ने तो उन्हें ही जिता दिया। तो इससे क्या लगता है? जनता समझ रही है और समझ के कारण नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि हम इस बार के पार्लियामेंट चुनाव में हार जाएंगे, क्योंकि जनता तो जो वादा किए थे वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। एक भी वादा को आपने पूरा नहीं किया, तो जनता के मन को भटकाने के लिए जनता का जो मांग है उसको डिवाइड कर रहे हैं कि आपने ये धर्म की बात अधर्म की बात कर करके उस पर हम रोटी राजनीति की रोटी सेक ले। ये जनता नहीं समझने वाली है। जनता भोली भाली जनता समझ गई है। उसको चाहिए रोजगार,
हर सर को ढकने के लिए मकान, हर पेट को भरने के लिए रोटी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अब जनता इस पर आ गई हुई है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आप लोगों के साथ रहेगी? मेरे साथ कि वापस भाजपा के साथ चूँकि जाएगी? काठ की हारी एक ही बार चढ़ता है। 2014 में हमारे खिलाफ में, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ में ये सुंदर सुंदर बात बोल कर अपना मार्केट बना लिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये खाद्य सुरक्षा बिल जो लाया गया हुआ है, सबको 5 किलो गेहूँ में चावल जो मिलता है हर परिवार के सदस्य को, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया? नहीं, ये सरकार मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। आज बच्चे को हाथ में जो मोबाइल देखते हैं, कैशलेस मोबाइल, नेट, इंटरनेट किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया? नहीं ने दिया, राजीव गांधी की सरकार ने दिया। आज नरेगा जो है उसमें 100 दिनों का काम मिलता है रोजगार गारंटी योजना में, ये किसने दिया? मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने सब किया। आप जाकर क्षेत्र के लोगों को बता, भाई मानो रोजगार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाई मानो काला धन आना चाहिए कि ना आना चाहिए? भाई मानो महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई मानो पाकिस्तान के मिजाज ठीक होनी चाहिए, तो कौन कहता नहीं ठीक होना चाहिए? भाई मानो 15-15 लाख रुपया आना चाहिए कि ना आना चाहिए? आना चाहिए। भाई मानो काला धन वापस होना। सब बात बोल बाल करके अब 14 का चुनाव जीत गए, अब 19 में गए तो कहते हैं भाई मानो भारत को विश्व गुरु शक्ति देश बनाना है कि बनाना है? तो बनाना है। बुलेट ट्रेन चलाना है कि चलाना है? 100 स्मार्ट सिटी बनाना है कि बनाना है? अब 1900 में जीत करके आप आ गए, आज 24 की जनता पूछ रही है कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है नौजवान को रोजगार? 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने की बात किए थे, 10 साल हो गया। 20 करोड़ नौजवान को रोजगार मिल जाता, हम आपसे बताना चाहते हैं माध्यम से, 20 करोड़ नौजवान को रोजगार जब मिल जाता तो एक परिवार में एक बेटा को, भाई को अगर रोजगार मिलता है तो उस परिवार में 4 आदमी खुशी हो जाता है कि हमारे भाई परिवार में किसी को नौकरी मिला है। तो 20 चौक 80 करोड़ जनता ऐसे खुशहाल हो जाती, जबकि देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। 150 करोड़ जनसंख्या वाले देश में आपके कथनानुसार 2 करोड़ नौजवान देने का मतलब 20 करोड़, 20 चौक 80 करोड़ जनता जुड़ जाती, तब होता नरेंद्र मोदी का विकास का काम। आपने महंगाई कम कर देने की बात किए थे, सखी सैया बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खा जातू है। उस समय में तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, महंगाई डायन लग रही थी। आज की सरकार में महंगाई भौजाई लग रही है। आज महंगाई नहीं है, आप ही से पूछना चाहते हैं, महंगाई नहीं है, इस चरम सीमा पर महंगाई है। ये कमर तोड़ महंगाई लाई है। ये कैसी सरकार आई है? कमर तोड़ महंगाई लाई है। ये कमर तोड़ महंगाई की सरकार है, ये महंगाई की सरकार है। तो हम कहते हैं जो मूल्य नियंत्रण नहीं कर सके वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये महंगाई की सरकार है। मन की बात देश के गरीब लोगों से करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, और धन की बात देश के अमीर लोगों से करते हैं। 2 ही देश को बेच रहा है और 2 ही देश को खरीद रहा है। अडवाणी जी, मोदी जी, शाह जी इस देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी देश को खरीद रहे हैं। 4 गुजराती मिलकर के भारत को लूट रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर नाम लगाता हूं। आपको भी शुक्रिया, आपके चैनल को भी शुक्रिया, और पूरे मिथिलावासी से, बिहारवासी के और देशवासियों से कहते हैं कि जुमलाबाज के भाषा में मत आइएगा। राम का हम भी भक्त है, भगवान राम का पुजारी है। धनुषधर भगवान को हम सत प्रणाम करते हैं। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या नगरी घूमेंगे, सब परिवार जाएंगे, सब कांग्रेसी जाएगा। हिंदुस्तान के एक सनातनी के अलावे हर धर्म के लोग जाएंगे। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशों के लोगों, प्यारे लोगों को नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें